ताज़ी वीडियोस देखो, ये जो स्टेडियम से निकल कर आ रही हैं अभी अभी, ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, आज सुबह की वीडियोस हैं। ये आज सुबह की वीडियो स्टेडियम से निकल कर आ रही हैं, जो कि पीसीबी झूठ बोल रहा है और एक नहीं हजार पे हजार झूठ बोले जा रहे हैं। पहले कह रहे थे कि भाई 1 दिसंबर तक स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, फिर कह रहे थे 15 दिसंबर को तैयार हो जाएंगे। अब 31 दिसंबर लास्ट डेडलाइन है। आईसीसी की डेलीगेशन टीम पाकिस्तान आ रही है। तो अब ये जो 7 अरब रुपया है ये तो गया डूब, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो नहीं आ रहा है। हाँ, हमारे लिए या हम लोगों ने वहाँ से गुजरना है या वहाँ पर और मैचेस होने हैं, तो ये अब दिल की तसल्ली है कि नहीं ठीक है, अब चलें, उन्होंने भी तो आना ही है ना। बस 9 दिसंबर, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है आईसीसी की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है, और ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। अब मुझे बताओ, ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में अभी तक वो खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा कर दिया। खैर पावर और हैज इट इन देम कि वो बोले, आवाज उठाए, स्टैंड ले, स्टांस कोई हो सामने आए। अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए पूरा जोर लगाया और माशाल्लाह कामयाब भी हुए चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए। सब सो रहे थे, सबको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अब आ गया होश, हो कुछ नहीं सकता, अब तो हो गया ना भाई, ये स्टेडियम बनाया या भैंसों का तबेला बनाया, क्या बनाया? ये की तादाद भी उसी हिसाब से हमारे, अगर आप रकबे के लिहाज से देखेंगे, हमारे 5-6 स्टेडियम ऑपरेशनल हैं। वो तो कुछ मेहरबानियां हमारे पड़ोसी मुल्क की हैं कि ना तो हम कोयटा में मैच करा पाते हैं, ना पेशावर में मैच करा पाते हैं। हमारे पास कौन सा स्टेडियम मौजूद नहीं है। एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी है, बदमाशी नहीं हो सकती, मगर किसी ने ये बात नहीं कही। देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान मैच बड़ा टाई था। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशन गोई कर चुके थे, और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। 55 दिन ही रह गए चैंपियंस ट्रॉफी चिरोने में, और ये तुम्हारे स्टेडियम की हालत है। इन हालात के अंदर तुम चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे? अबे ये लाहौर के स्टेडियम की तो मतलब खुद सोचो, अभी तक खाली जो है वो ढांचे बनकर तैयार हुए ना। आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है, और सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी। दूसरे स्टेडियम्स हैं, उनकी जो तामीर है, उनकी जो तज़ीन व आराइश है, जो अपग्रेडेशन है, वो मुकम्मल होने का है। इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं, 2019 था शायद, या उससे बाद का था, जहां बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि साइम अयूब उसमें कामयाब रहे। एक और सेंचुरी बनाई उन्होंने, तकरीबन 101 रन्स बनाए। एंड थोड़ा सा बैटिंग से शुरू करते हैं। व्हेन साइम वाज बैटिंग, तो उस वक्त उनको एक बॉल भी लगा बहुत ज़ोर से, जिसके बाद वो बैठ गए और वो खासी पेन में नज़र आए। लेकिन द गुड थिंग वाज दैट ही गॉट अप, एंड उसके बाद उन्होंने फिर से खेलना शुरू किया, और शुरू करने के बाद ही फाइनली गॉट समथिंग, सम पोटेंशियल, एंड हिज हार्ड वर्क गेव हिम द सेंचुरी अगेन। तो सेंचुरियन रहे वो साउथ अफ्रीका में। एंड बाबर आजम अगेन 50 उन्होंने की, मगर उसके बावजूद आउट हो गए वो जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाए थे बाबर। हाफ सेंचुरी उन्होंने कर दी, मगर बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने के बाद। सेम गोज़ विद एवरी प्लेयर हु वाज देयर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने के बाद जो है वो रन्स बनाए गए। बट द गुड थिंग वाज दैट कि हमने तकरीबन 309 रन्स बनाए थे, और 309 रन्स बनाने के बाद बॉलिंग की जब बात आई, तो बॉलिंग में भी हम लोग, बारिश ने खासा हमारा साथ लास्ट में भी दिया, और बारिश की वजह से भी कुछ रुकावटें भी आई मैच के अंदर। अगर हम देखते हैं तो शाहीन 10 की इकॉनमी से खेलते हुए नजर आए। एक खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा, अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। लो ले जाओ पैसे। वो पैसा इनको सिर्फ स्टेडियम बनाने के लिए मिला था, लेकिन क्या किया इन्होंने? वो पैसा अपनी जेब में डाला, अपनी जेब में डाला। वो स्टेडियम रेनोवेशन पे नहीं डाला है। रेनोवेशन पे जिस तरह का काम हो रहा है, इतना सुस्त काम कौन करता है भाई? तुम डबल बंदे लगा दो, ट्रिपल बंदे लगा दो, तुम यहाँ पर काम तो जारी रखो। रात को काम होता नहीं है जी, रात दिन काम हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब रात को 11 बजे मजदूरों को बुला लेते हैं, उनको पैसा किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी।
मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। 51 रन्स की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन्स की, रबादा की और जॉनसन की। जॉनसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते मगर ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने इतने तरफ के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहाँ पर ये 2 बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। 51 रन की पार्टनरशिप वो बना चुके। इस बीच में नसीम शाह ने भी बॉलिंग की है। आमिर जमाल का एक ओवर बहुत कॉस्टली पड़ा, 11 रन पाकिस्तान को बने। वो खैर एक क्रूशल स्टेज के ऊपर बॉलिंग करने आए, उससे पहले कर रहे होते शायद थोड़ा रिदम में भी होते। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, मगर पाकिस्तान को एक हार हुई, एक सर्टन डिफीट थी, उसके बाद सर्टन विक्ट्री नज़र आ रही थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान को वहाँ से हार मिली। और मुझे याद आ रहा है कि हमने 16 पर 4 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर, वहाँ भी वो मैच हम हारे थे। 26 पे 6 आउट किए थे पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ पर भी हमने वो मैच हारा था। 213 पर 8 आउट करने के बाद फिर हमने 88 की पार्टनरशिप लगवा दी थी। यही बोस्ट वहाँ पे खड़े हो गए थे, वहाँ पे भी पाकिस्तान वो मैच अपने लेकिन अगर मैं स्टेडियम्स की बात करूं, वो स्टेडियम्स जो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाने हैं और चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस पाकिस्तान में होने, अब तो पक्का पता चल गया कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी। आधे इंडिया 5 मैच उधर होंगे, इंडिया के 10 मैच इधर होंगे पाकिस्तान में, ठीक है। टोटल 15 मैच है। तो भाई मैं आपको भी बताता हूं कि 5 दिन पहले कितना काम कराची स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम दोनों में होने वाला है। सर कजाफी जो स्टेडियम है ना, जो कजाफी स्टेडियम है, उसकी जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वो फिर नसीम शाह 7 की इकोनॉमी से खेलते हुए नजर आए, तो बॉलर्स भी थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। जबकि जब भी बारिश होती है तो उस वक्त बॉलिंग को खासी फिर भी सपोर्ट मिल रही होती है, बैटिंग को दिक्कत आ रही होती है क्योंकि हवा का फ्लो भी होता है, बॉल यहाँ वहाँ मूव कर रही होती है, तो वो बॉलर को भी प्रॉब्लम आ रही होती है, बैट्समैन को भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मैच खासी हद तक बारिश के असर रसूख में रहा, मगर अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान ने सीरीज़ विन की, वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को, विच वॉज अ रियली गुड थिंग। एंड आई एम ग्लैड फॉर साइम अयूब कि उनका एक नया एक्सपीरियंस था और उनके लिए ये बहुत अच्छा रहा। सो एक्चुअली मैं थोड़ी डाउन लग रही हूँ आप सबको, बिकॉज मुझे फ्लू हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा और आई एम नॉट फीलिंग सो गुड। सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस वक्त, अभी आई गेस के तकरीबन 6-7 वो बना दी गई है, मतलब वो इमारत खड़ी कर दी गई, लेकिन उस इमारत में वो जो फिनिशिंग टच होते हैं, जिस तरह एक कमरे में रंग करना, कलर करना, लाइटिंग लगाना, ड्रेसिंग रूम बनाना, वॉशरूम बन गया लेकिन वॉशरूम को तैयार करना, इन 5 दिनों में वो काम हो जाएंगे। बाकी ग्राउंड्स में चेयर्स नहीं लगी अभी तक, चेयर्स लगनी है, घास सही करनी है, 5 दिन में हो जाएगा। कम से कम 2-3 महीने का तो ये काम है ही। 9 दिसंबर, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है आईसीसी की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है, और ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। अब मुझे बताओ ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में अभी तक वो खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा कर दिया। खैर मैं इन लोग की ऐसी की तैसी करता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ। ऐसा घटिया स्टेडियम और ऐसा घटिया काम। अच्छा लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा तेजी से काम, मजदूर कहाँ है? मजदूर का है भैंस के टांग, मुझे स्टेडियम में मजदूर नजर नहीं आ रहे। अबे कोई इक्का दुक्का बंदे, कोई 3-4 मिस्त्री पकड़ कर ले आए, पूरे स्टेडियम में काम कर रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? इस तरह की कौन सी तुम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन की है? अच्छा ये कब स्टेडियम तैयार होंगे? ऐसी हालत देखकर 100% ये कहा जा सकता है कि ये स्टेडियम जो है वो यही मैच एक्चुअली में पाकिस्तान वहाँ से भी गया। और आपको पहला वनडे मैच याद होगा जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान जहाँ हारा था वहाँ पे भी हमने बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, पैट कमिंस ने हमें मैच हराया था। सेम पहला T20 मैच भी हम एक तरह से बिल्कुल के जीते हुए थे, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि सब आउट करने के बाद आखिरी विकेट टिक गई और पाकिस्तान मैच हार गया। डेथ ओवर में पाकिस्तान को रन होते हैं, डेथ जो टेल एंडर्स हैं वो पाकिस्तान से आउट नहीं हो रहे, वहाँ पे आकर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और ये 1 साल की अंदर की कहानी, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 की, ये मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं, ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। मगर क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन बैटर। मुझे लगा कि चौकर्स हैं, यहाँ से बस गया है, अब ये दोबारा जीत की तरफ नहीं आते। मगर जॉनसन अच्छा खेले, रबादा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और खुल के खेले, उन्होंने ठीक ठाक पाकिस्तानी बॉलर्स की पटाई भी की है। और अगले 6 महीने से पहले तैयार नहीं होने वाले, ये पीसीबी ने गलत रिपोर्ट पेश की आईसीसी को, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी का मतलब एक बार आगे 6 महीने पहले
सब कुछ देख के चला गया कि चलो ठीक है हम करवा लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ मैचेस होनी तो हाइब्रिड मॉडल में ये कहे कि अब्बा तो तुम्हारे नहीं आएंगे यहाँ पर, तो हाइब्रिड मॉडल में होगी, एक काम करो तुम ये स्टेडियम में मैच करा लो। लेकिन इनको क्या था, इनको पीसीबी से आईसीसी से पैसा निकलवाना था। मेन मुद्दा ही यही था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस लिए रहे हो, बिजनेस करना है ना, पैसा निकालना है आईसीसी से इन लोगों ने स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए पैसा मांगा और इतनी घटिया रेनोवेशन की है, इतनी घटिया रेनोवेशन की है कि अब आईसीसी वाले जूता लेकर पाकिस्तान में आएंगे। 10 नंबर का जूता एक पहने होंगे, एक एक हाथ में होगा, जो कि आकर वो पीसीबी के ऊपर मारेंगे, बोलेंगे भैंस की टांगे तुम लोगों ने कौन से स्टेडियम तैयार किया है। अबे चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 55 दिन से कम का वक्त रह गया है। आज क्या तारीख, 24 तारीख है ना, 55 दिन ही रह गए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। और जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया का यह कहना है कि बीसीसीआई के पास जो हम लोग अपॉर्चुनिटी लेके गए थे वह साफ साफ बीसीसीआई ने मना कर दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गए। और बीसीसीआई ने जो भी परफॉर्मेंस पीसीबी लेके गया था उसको साफ साफ इनकार कर ठुकरा दिया है। और बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। लेकिन पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि भारतीय खिलाड़ी को क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं। शायद उनको ये पता भी होगा कि भारतीय खिलाड़ी क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला बहुत बड़ा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन शायद आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर पाकिस्तान में आतंकवाद को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।